Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well and I'm also fine here. So guys, इतने दिनों के लगातार बारिश होने के बाद आज जो है शांति से सुकून से जीने मिल रहा है। मतलब आज उतनी बारिश नहीं हुई है, फिर भी मैंने वेदर गाइस नीचे भी थोड़ा पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, उसको ध्यान मत देना। लेकिन जो मैंने वेदर न्यूज़ में देखा था ना, उसमें बताया था कि आज 55% बारिश होने वाली है। बट अभी तो फिलहाल मौसम एकदम क्लियर है, हालांकि धूप नहीं निकला है, ऐसे ही है। लेकिन इतने दिनों तक जो बारिश हुई थी ना, उसमें हालत एकदम ऐसी हो गई थी कि मतलब धूप भी नहीं मिलता है इंसान को तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो मेरी मम्मी के जो बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया था, मतलब हड्डियों में तो बॉडी पेन हो रहा था उनको, हाथ पैर में ऐसा पेन। और मेरी सिस्टर का जो याचना साइकिल में जाती थी, उसका भी जाने के लिए मतलब रास्ता ही ब्लॉक हो चुका था। अब मतलब वैन में जाती थी, इसलिए मेरी छोटी सिस्टर आभा के साथ, और मेरा तो सर्दी टाइप आ गया था, सर्दी ज़ुकाम टाइप हो गया था। अभी भी देख सकते हो मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ ही आ रहा है। मेरी बुआ, उसकी हालत तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी फेंकती है, बोलती है कि बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाती है, ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो उसको उतना हम लोग सीरियसली नहीं लेते। गाइस, इतने दिनों में जो नेटवर्क वगैरह का दिक्कत हुआ है ना, उसमें मेरा पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब नेटवर्क नहीं होता था तो कुछ कर भी नहीं पाती थी। और यहाँ ऐसा है ना गाइस कि जियो एयरटेल में तो आ जाता है, लेकिन जियो में अगर लाइट नहीं है तो नेट आएगा ही नहीं, घर में नहीं आएगा। ऐसे मतलब छत में मैं आती हूँ ना, यहाँ तो अभी मैं फिलहाल छत में हूँ, तो यहाँ पर आता है, लेकिन वहाँ पे नीचे में नहीं आता। और हम लोग को फिर वहाँ पे दिक्कत होती है, कोई कॉल भी करता है तो वो भी नहीं आता है। तो क्योंकि देखो पापा लोग भी खेत जाते हैं, तो उन लोग को भी ज़रूरत पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए, तो कॉल करते हैं। उधर तो अच्छे से नेटवर्क आ रहा होता है, पर घर में कोई नहीं उठाते, डांट सुननी पड़ती है हम लोग को, ऐसा होता है। तो अभी तो मतलब मेरा 2 दिन एकदम से ऐसे बैठा ही हो गया है। और गाइस, जो मेरा प्रैक्टिकल था वो 9 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में रखा है कॉलेज वालों ने। तो मैं टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि 9 जुलाई से 25 जुलाई, गाइस जस्ट 1 मिनट, मैं तो ऑलरेडी पूरा मतलब महीना भर तक यहाँ रह चुकी हूँ एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और अब प्रैक्टिकल के लिए फिर से और महीना, यहाँ एक और मंथ पूरा यहाँ पर रुकना हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिकल 9 से 25 के बीच में है। एक प्रैक्टिकल या तो 9 को है, तो दूसरा प्रैक्टिकल 25 को हो सकता है। हालांकि मुझे ओनली 3 प्रैक्टिकल्स दिलाने हैं, एक ICT का दिलाना है, एक केमिस्ट्री का और एक फिज़िक्स का। फिर तो नहीं, मेरा मैं मैथ्स था मेरा, तो उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। इंटरनल बस दिलाना पड़ता है, तो इंटरनल हो चुका है, उसी का मार्क्स उसमें जुड़ता है, और बाकी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल है। गाइस, ये तो अच्छा है कि ना जो इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट होता है ना, उसका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज हम लोग ना जब 10th 11th 12th पढ़े हैं तो इंग्लिश का प्रोजेक्ट लिखते थे। तो कॉलेज में यहाँ आने के बाद ऐसा मुझे नहीं लगा है। और अभी तो मैं उठी ही थी और मौसम देख के मैं थोड़ा खुश हो गई कि वाह, कम से कम आज तो बारिश नहीं हो रहा है। बिकॉज जितना उधर का खेत है ना गाइस, पूरा एकदम से पानी में, हम लोग तालाब जाते हैं ना, उधर के आसपास के जो खेत एकदम वाटर से वाइट दिख रहा है, जिसमें पहले अलग अलग तरह के घास होते थे, ग्रीन ग्रीन घास होते थे। और फसल जो हम लोग धान बोआए हैं, उसका भी फसल उग चुका होता है, तो वो सब चीज़ पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है, लेकिन कुछ भी ग्रीन नहीं है, सब वाइट लगेगा। और इतना सारा मतलब खेत, उसका ना जो मेड़ होता है ना, उसको ऐसे पानी जाने लायक बनाया जाता है तोड़ ताड़ के। तो वैसा करके ना, इस खेत वाले लोग इस खेत में पानी डालते हैं, इस खेत वाले लोग इस खेत में पानी डालते हैं, वैसे करते करते सारा पानी तालाब में आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से तालाब ही भर जाता है।
और ऐसे में ना मुझे तालाब में इस चीज़ का डर होता है क्योंकि बारिश के पानी के साथ तरह तरह के सांप वगैरह भी आते हैं, और गांव में तो सांप वगैरह का ज़्यादा खतरा होता है। तो और मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि एक आध सांप ऐसे मतलब हमारे घर की जो बैक तरफ फील्ड नहीं है, छोटा सा खेत है, उधर आया है, लेकिन वो जहरीला सांप नहीं है, जैसे कि नाग और कराट हो गया, इस टाइप की कोई सांप नहीं है। वो ऐसे मतलब ना जो कि जहर इसमें होता ही नहीं है उस टाइप का। तो पहले आता था, अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन डर डर गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं ऊपर में भी हूँ और नीचे में मेरी मम्मी लोग मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ना दूसरे लोग तो धान बोआ चुके हैं, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो हमारा एक दो खेत जिसमें हम लोग बोने वाले थे उसमें नहीं बोआ पाया है। तो उसी के लिए आज बारिश रुकी है, तो पापा लोग तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक पापा लोग चले गए हैं, पापा चले गए हैं, उनके साथ जो लोग बोने में हेल्प करेंगे वो लोग भी जा चुके हैं, और मम्मी अभी खाना ही बना रही होगी। और मॉर्निंग के टाइम का मेरा कुछ नहीं होता है काम करने का, बिकॉज मैं सो कर उठती हूँ, फिर मुझे आलस आता है कि नहीं मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं या तो शांति से नहा लूँ, या तो मैं शांति से ये बैठ जाऊँ, या तो फिर मैं याचना आभा लोग का पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, या तो मैं पढ़ लूँ, बस ऐसा है। और घर का कुछ काम हो गया, जैसे कि मतलब उठते सार तो ऐसे झाड़ू नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन लोग का अभी और मतलब ये लोग नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे ना, फिर ये लोग जब चले जाते हैं उसके बाद आराम से झाड़ू लगा के यही 9 बजे झाड़ू लगा के रख देने से दिन भर घर मतलब ऐसे रहता है, नहीं तो अच्छा रहता है। नहीं तो ये लोग जब तक रहते हैं ना तब तक थोड़ा थोड़ा कचरा ऐसा होते रहता है। तो मैं तो मेरी दोनों सिस्टर के जाने के बाद ही झाड़ू लगाना प्रेफर करती हूँ। गाइस बादल तो पूरी तरह से एकदम से छाया हुआ है, ये देख सकते हो। लेकिन ऐसा रहेगा तो ठीक है, लेकिन जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना तब मेरे लिए ऐसा माहौल ठीक रहता है। और वहाँ दूर से देख सकते हो कैसे, मैं जूम करूँ, हाँ जूम करती हूँ, ये देखो कैसे यहाँ से खेत में पूरा पानी भरा है वो दिख रहा है गाइस। यही वाला तो है, वो देखो डायरेक्ट सामने में पूरा खेत में इस तरीके से पानी भरा गया है। नीचे में मेरी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक मुझे वैसा लगता है, बट जो स्कूटी है ना मेरी वो थोड़ी मतलब बीच बीच में बिगड़ जाती है, कभी भी कहीं पर भी बिगड़ जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं चलाती हूँ। मैं भी 4 से 5 किलोमीटर तक जाना होता है तो ही मैं उसको यूज़ करती हूँ, ऐसे 10-12 किलोमीटर तक के लिए मैं नहीं करती, मैं बस में ही चले जाती हूँ। यही तो रीज़न है कि मैं कॉलेज भी बस में ही जाती हूँ, स्कूटी का यूज़ नहीं करती। गाइस यहाँ पर ना बैठने से मतलब तरह तरह की बातें याद आती रहती हैं, जो कि मैं आप लोग से शेयर कर सकती हूँ। लाइक मतलब मेरा तो ऐसा कोई स्क्रिप्ट होता नहीं है, बस मैं वीडियो ऑन करके बैठी फिर अपने मन का बोलते जाती हूँ। गाइस यहाँ पर ना सामने वाला जो घर है ना वहाँ पे शादी हो रही है, मतलब आज बारात है, तो रात भर ये लोग ऐसे गाना बजाना किए हैं और सारा आवाज़ आ रहा था। यही पर हम लोग का घर है तो मतलब सोने में दिक्कत हुआ थोड़ा। आज बारिश परेशान नहीं किया तो ये, लेकिन होता रहता है बीच बीच में। वैसे ये बारिश के टाइम में ना शादी वगैरह बहुत ज़्यादा झंझट है, मतलब देखो कुछ भी चीज़ फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए होगा या फिर कुछ भी करोगे तो बारिश बीच बीच में होते रहती है, लोगों को इधर उधर ऐसे होते रहना पड़ता है, तो थोड़ा मतलब शादी में बारिश का होना ठीक नहीं लगता, इसलिए देख केयर करना चाहिए। अब मुहूर्त होता है उस टाइम में तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट थोड़ा मतलब इस टाइम में इस मुहूर्त में बारिश है तो इस मुहूर्त में ना करें, ऐसा टाइप सोचना चाहिए लोगों को। दिस माई ओपिनियंस, बट उनको जैसा लगे। वैसे हम लोग तो नहीं जाते, तो
बिकॉज कोई दूसरे कास्ट के हैं। हाँ, हम लोग को न्योता मिलता है, तो बस न्योता के लिए पैसा देना पड़ता है। और मैं भी दाल चावल ऐसा कुछ देते हैं साथ में। वो हमारे मतलब ना हमारा काम करती हैं वो, उनकी जिनकी शादी हो रही है उनकी मम्मी, तो हम लोग को देना पड़ता है। चलो गाइस, अब नीचे चलते हैं यहाँ पर, वरना छत में लोग मुझे घूरने लगेंगे। चलो, बाद में ना इधर काम करने वाले आ जाते हैं, इसीलिए मैं अभी चुप कर ली, बिकॉज अब बाद में कहा तो पता नहीं नीचे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं, क्योंकि पूरा एकदम से अंधेरा टाइप हो जाता है ना, वीडियो में भी कोई चीज़ अच्छे से दिखती नहीं है, इसीलिए नहीं बना पाती। चलते हैं अब। गाइस, तो फिर अब मैं बाद में मिलती हूँ।